हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएसएस स्टडी पॉइंट। मैं रोहित शर्मा। आज आप लोगों को क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 का कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया था हमारा। थोड़ा सा पिछली वीडियो में टाइम कम रह गया था इस चक्कर में, और उसके बाद आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। आज एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। ओके, लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 8 में एक सेट दे दिया है ए 1 2 3 4 5 और एक रिलेशन दिया है a b की फॉर्म में वेयर मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज इवन। मतलब a और b का जो डिफरेंस है वो आपको इवन दे रखा है, ठीक है ना। तो इसे प्रूव करना था एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो अब इसके आगे वाला पोर्शन हम देखते हैं। वो कह रहा है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। कोई भी 1 3 5 एक सेट दे रखा है, वो कह रहा है कि इसके सारे एलिमेंट जो होंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ये चीज हमको प्रूफ करनी है, ठीक है ना। रिलेटेड का मतलब क्या है कि इस रिलेशन वाली कंडीशन को ये फुलफिल करना चाहिए। मतलब उनका डिफरेंस जो है उसका मॉड्यूलस इवन नंबर आना चाहिए, तो ये रिलेटेड है। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं है। तो चेक करते हैं इसे। तो बेटा यहां से आप लोगों को जो दे रखा है हम मान लेते हैं कि वो पता नहीं क्या है, तो x करके मान लो कोई भी, ठीक है ना। 1 3 5 ये एलिमेंट दे रखे हैं। आप जब इनमें से माइनस करेंगे, 1 में से 3 को माइनस किया तो क्या आएगा आपका मॉड्यूलस में 2, ठीक है। 1 में से 5 को माइनस करो तब भी 2, 3 में से 5 को माइनस करो तब भी 2, उल्टा कर लो 5 माइनस 3 करो 2, सॉरी ये 4 है, ठीक है। 3 में से 1 को माइनस करो तो 2। आप क्या देख रहे हैं, सारे नंबर्स जो हैं उनका a माइनस बी जो है वो क्या है आपका इवन नंबर है। इसका मतलब कि जो सारे एलिमेंट है 1 3 5 जो हैं वो रिलेटेड हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। तो आप क्या लिख देंगे, therefore every element 1 3 5 are related to each other, related to each other, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे वाले के लिए भी बात कर रहे हैं कि ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप इसे y मान लो और ये कोई भी आपको दे दिया है 2 4, आप इनका डिफरेंस निकाल लो। तो जब करेंगे आप 2 माइनस 4 करेंगे तब भी आपका 2 आएगा, 4 माइनस 2 किया तब भी आपका 2 आएगा। इवन नंबर आ रहे हैं दोनों का डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एलिमेंट जो होंगे ये भी रिलेटेड होंगे, है ना। तो मैं इसे बस खाली रिलेटेड लिख देता हूं, ये भी रिलेटेड है। अब क्या कह रहा है वो कह रहा है 1 3 5 के जो एलिमेंट है वो 2 4 से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। अगर इन दोनों को देखें x और y को, तो इनमें किसी भी नंबर का हम डिफरेंस निकालें तो इवन नंबर आना चाहिए। अगर इवन आता है तो रिलेटेड है, नहीं आता है तो नहीं है रिलेटेड। अब देखो 1 है ये और ये 2 है, 1 माइनस 2 करेंगे आप, मॉड्यूलस निकालेंगे तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है ना, विच इज ऑड। या फिर 3 में से 2 को माइनस करो, फिर से 1 आया ऑड, ठीक है ना। 5 में से 2 को माइनस करो तो आपको मिलेगा 3 ऑड, ठीक है। अब 4 को माइनस कर लो, 1 माइनस 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 3, ऑड नंबर है, ठीक है ना। 3 माइनस 4 करेंगे तब भी आपको कितना मिलेगा, 1, ऑड नंबर है। और 5 में से 4 को माइनस कर लो तब आपको मिल रहा है 1। तो ये सभी जो है ऑड नंबर आ रहे थे, इवन नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या हुआ, x इज नॉट रिलेटेड टू y, या फिर एवरी एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज नॉट रिलेटेड टू y, सॉरी 2 4। तो मैं क्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं 1 3 5 does not related to 2 4, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन 8 का पार्ट बाकी रह गया था जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए, और सेट ए कुछ इस टाइप से दिया कि जो x है वो इंटीजर है
और x की वैल्यू जो है वो 0 से 12 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जितना पढ़ ले रहे हैं उतना ही लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको जो a दे रखा है उसे लिखते हैं पहले, कितना है सॉल्यूशन में। a आपको कुछ इस टाइप से दिया है नंबर कि इंटीजर से और 0 से 12 के बीच में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपको दे दिया सेट ए। और वो कह रहा है इनके जो रिलेशन है वो कुछ इस टाइप से दे रखे हैं, ठीक है ना। तो पहले रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो रिलेशन इक्वल्स टू आपको दिया है a कॉमा बी की फॉर्म में दे रखा है, सच दैट मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, कि ये 4 का मल्टीपल है, ठीक है ना। इस टाइप से दे रखा। अब आपको यहाँ पर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट लेना होगा जो 4 के मल्टीपल हो, ठीक है ना, जिनका a माइनस बी का जो डिफरेंस है वो 4 का मल्टीपल हो। तो आप क्या ले सकते हैं, देखो इसमें सबसे पहली चीज तो ये होती है कि 0,0, ठीक है ना, 1,1, क्योंकि 0,0 का मतलब है 0 माइनस 0 कितना होगा, 0 होगा, 0 हर किसी का मल्टीपल होता है। 1,1 क्या होगा, 1 माइनस 1 होगा 0, फिर से वो हर किसी का मल्टीपल, तो सेम नंबर वाले ये आ सकते हैं यहाँ पे। तो फिर 1 2,2 3,3 4,4 और 5,5 6,6 7,7 8,8 9,9 10,10, इस टाइप से आप लोग देखते रहेंगे। 11,11 और लास्ट में 12,12। एक तो ये पेयर है कि सभी का डिफरेंस 0 होगा तो वो 4 के मल्टीपल होंगे। और क्या हो सकते हैं, देखो अगर मैंने 0 लिया तो 4 भी आ सकता है, ठीक है। तो 0 लिया तो 4 आ गया, 1 लिया तो 5 आ जाएगा, 1 का 5 होगा, ठीक है ना। फिर 2 का 6, 3 का 7, 3 ढंग से बना दें, 4 का 8, 5 का 9, 6 का 10, 7 का 11, 8 का 12, 8 का 12 तक ही हो सकता है, ठीक है ना। ये हो गए। अब इन सब के उल्टे भी तो हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उल्टे पेयर बना दो, 0 से 4 का था पहले, तो ये हो जाएगा आपका 4 से 0, फिर इसके बाद 5 का 1, 5,1, फिर आपका 6,2, 7,3, 8,4, 9,5, 10,6 और 11,7, 12,8। ये भी हो गए जी इनके उल्टे। और क्या हो सकता है अगर 0 और 8 ले ले तो तब 8 माइनस 0 कितना हो जाएगा आपका, 8 होगा, विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो 0,8 भी हो सकता है, सारे पेयर्स को लिखने होंगे। तो 0,8, इसका उल्टा भी मैं साथ ही साथ लिख दे रहा हूँ, 8,0, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 1,9, 9,1, ऐसे लिखते चल रहे हैं हम साथ के साथ, ठीक है। फिर 2,10, 10,2, 3,11, 11,3, फिर 4,12 और 12,4। और कुछ आ सकता है क्या आपका, ठीक है जी। इतने नंबर्स जो हैं ये आपके इस टाइप से मिल जाते हैं आपको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, ठीक है ना। अब इसमें देख के हमें ये बताना है कि ये जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंस के लिए पहली कंडीशन बेटा आपकी क्या होती थी कि a, जो है वो बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ a, मतलब सेट A में जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं सबका डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए। तो
तो यहाँ पर जो है 0 से लेके 12 तक है, क्या सभी के डबलेट प्रेजेंट है यहाँ पे? देखो 0 से लेके 12 तक, यहाँ तक सारे के सारे डबलेट्स जो है आपके प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है ना। आप कुछ इस टाइप से लिख देना कि a कॉमा a जो है ये बिलोंग्स टू रिलेशन होगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है ना। ऐसे आप लिख सकते हैं और यहां से आपको पता चल रहा है कि ये कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है ना। दूसरा केस आपका सिमेट्रिक के लिए आएगा। तो सिमेट्रिक में क्या देखते थे आप, a कॉमा b अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा a भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। ये बात सिंपल है। तो a देखो यहां तक 12 तक तो सारे, जब भी आपको डबलेट की फॉर्म में ऑर्डर पेयर दे रखे होंगे, ठीक है ना, सारे एलिमेंट के, मतलब तब उस टाइम पे वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। अगर खाली 0 से 12 तक की बात करें डबलेट्स की तो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होंगे, ठीक है। तो इनको चेक करना ही नहीं है, इनसे आगे वाले नंबर्स को चेक करेंगे, ठीक। इनसे आगे वाले नंबर्स में बच्चे हम लोग देखते थे 0,4 है तो इसका उल्टा 4,0 भी लिखा था हमने, 1,5 का 5,1 सभी के उल्टे लिख चुके हैं हम, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a, b बिलोंग्स टू रिलेशन जो है, यहाँ पर b, a भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू a, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड केस और है आपका। तीसरे केस में बच्चे ये क्या कह रहा है, तीसरे केस में कह रहा है ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें पता है a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, b, c बिलोंग्स टू रिलेशन, देन a, c शुड बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यही तो बात थी। तो हम लोग देखे लेते हैं यहाँ से 12 तक तो हमें पता चला कि ये सभी एक दूसरे के जो क्या नाम है, रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे, ट्रांजिटिव भी होंगे, ठीक है ना। और अपोजिट वालों में हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अपोजिट वालों में 0,4 है ये रहा, और 4,0 है ये रहा। तो देखो यहाँ पे 4 से एंड हो रहा है और यहाँ 4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तब ये 0,0 देखो, ये 0 वाला और वो 0 वाला, ये वाला 0 दोनों का एक पेयर होना चाहिए 0,0 का, तो वो हमें पता है कि यहाँ पे पहले ही प्रेजेंट है, ठीक है ना। ऐसे ही आप 1,5 है, 1,5 में 5 से एंड हो रहा है, 5 से स्टार्ट होने वाला भी नंबर होगा 5,1 ये रहा। तो आपको पता चल रहा है 1 और ये वाला 1 का एक पेयर होना चाहिए, वो यहाँ पे। तो इस टाइप से आप जितने भी नंबर्स को देखेंगे सभी को चेक कर लोगे तो पता चलेगा कि ये जो है सभी के पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो आप कुछ इस टाइप से लिख देंगे कि a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है ना, b, c बिलोंग्स टू रिलेशन एंड a, c also belongs to relation for all a, b and c जो है belongs to a, तब ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और इसी को आप लोग क्या बोल रहे थे ठीक है ना, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। और इसके बारे में आपने कहा कि कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देंगे। तो ये कैसा रिलेशन हो गया आपका, पहले वाला जो है वो इक्विवेलेंस हो गया। इसके बारे में हम लिख देंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरे वाले को और प्रूफ करके देखना है, ठीक है ना। तो दूसरे वाले के लिए हम लोग बात करें, दूसरे वाले में रिलेशन दे रखा है a, b और इस टाइप से कि a इक्वल्स टू b। तो हमें पता है ऐसे सारे सेट जो थे वो क्या थे, देखो 0 से लेके 12 तक जितने भी वो सेट थे, मैं लिखे देता हूँ ना सेकंड पोर्शन के लिए। ये सेकंड पोर्शन के लिए बात कर रहे हैं हम, तो वहां पर रिलेशन जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा 0,0 1,1 डैश 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 और ये आ जाएगा आपका 12,12 तक। अब देखो a, यहाँ पे प्रेजेंट है, बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये जो है रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि सारे पेयर हैं यहाँ पे, ठीक है ना।
सिमेट्रिक के लिए आप लोग क्या करेंगे कि इनका अपोजिट चेक करेंगे, तो 1,1 का अपोजिट 1,1, 0,0 का अपोजिट 0,0, 12,12 का अपोजिट 12,12, मतलब इनके पेयर्स को आपस में घुमा भी दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही रहेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है रिफ्लेक्सिव भी होगा आपका, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये जो है आपका कैसा हो जाएगा, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके बाद क्या कह रहा है वो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो पहले वाले केस में वन से रिलेटेड एलिमेंट का सेट लिखना है। तो आप देखेंगे पहले वाले केस के लिए वन से रिलेटेड एलिमेंट में एक तो वन आ रहा है, ठीक है ना, और वन से रिलेटेड में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 1,5, मतलब एक तो ये वाला नंबर आ गया, ठीक है ना, एक ये वाला नंबर आ गया और एक जो है ये वाला आ गया, बाकी और किसी में 1 नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। तो 1, 5 और 9 जो है वो एलिमेंट है जो 1 से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे ही लिख दे रहा हूं इसके लिए 1, 5 और 9, ठीक है। इसके बारे में बात करें हम सेकेंड पोर्शन के बारे में, तो इसमें जो है 1 से रिलेटेड एलिमेंट के बारे में बात करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो 1,1 आपको दे रखा है, ये वाला देखो 1 से रिलेटेड एलिमेंट है, नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिए लिख देंगे कि यहाँ पे जो रिलेटेड एलिमेंट है वो केवल 1 है, 1 से अलावा और कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वो कह रहा है गिवन एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन व्हिच इज, एक ऐसा एग्जांपल देना है रिलेशन का जिससे आप ये बता सकेंगे वो एग्जांपल सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही आगे आपको दे रखे हैं, ठीक है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, जिसके ऊपर टिक है वो मतलब यस, रिफ्लेक्सिव के ऊपर क्रॉस है मतलब नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल अपने दिमाग में उठा लो यहाँ से। मान लेते हैं कि कोई एक सेट है ए और उसके एलिमेंट हैं ए, बी और सी, ठीक है ना। अब इस सेट के ऐसे एग्जांपल बनाने हैं, ऐसे रिलेशंस बनाने हैं जो यहाँ पे पहले केस में सिमेट्रिक होने चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होने चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए आपको पता है कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इसका एग्जांपल लिख देंगे ए कॉमा बी कॉमा ए। अब देखो सिमेट्रिक तो हो गया ये, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करें तो देखो ये भी है, ये भी है, तो ए कॉमा ए यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए था लेकिन नहीं दे रखा आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, जो सिमेट्रिक होगा खाली, ठीक है ना। दूसरे के बारे में बात करेंगे, वो कह रहा है अब ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव अगर मैंने ए कॉमा बी जो है लिया, ठीक है, और दूसरे में ले लिया मैंने बी कॉमा सी, और क्योंकि बी से एंड हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ए कॉमा सी, सॉरी हाँ, ए कॉमा सी भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो ए कॉमा सी जो है वो प्रेजेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो ए कॉमा बी लिखा हुआ है तो क्या इसका उल्टा प्रेजेंट है बी कॉमा ए, नहीं है, एक ही चीज पता होनी चाहिए, तो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। अच्छा दूसरी चीज है क्या इनके डबलेट प्रेजेंट है, वो भी नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो खाली ये ट्रांजिटिव होगा, यहां से पता चल गया। अब कह रहा है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट प्रेजेंट होने चाहिए, क्या रे, समझ में आया ना। तो जब सारे डबलेट प्रेजेंट होने चाहिए तो ए कॉमा ए आएगा, बी कॉमा बी आएगा और सी कॉमा सी आ जाएगा, ये तो प्रेजेंट हो गए, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के बारे में बात करें अब हम, देखो अगर सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ देते तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाते,
इसलिए अब हमें सिमेट्रिक के लिए और लिखना होगा, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक के लिए आप लोग लिख देंगे कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, सॉरी बी कॉमा सी नहीं, बी कॉमा ए। अब देखो ए कॉमा बी जो है यहां पे है, ठीक, और बी कॉमा ए जो है वो यहां पर है, ठीक। ए कॉमा बी का उल्टा बी कॉमा ए दे रखा है, लेकिन यहां से ये पता चलता है कि जब ये दोनों सेम थे तो ए कॉमा ए वाला चेक कर लेते एक बार। तो ए कॉमा ए तो यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब ये अभी तक ट्रांजिटिव भी है, ठीक है ना। तो अब एक और एलिमेंट ऐसा लेना होगा जो उसकी वजह से जो है ट्रांजिटिव ना हो। अगर मैं यहाँ ए कॉमा सी लिख दूं, ध्यान देना ए कॉमा सी लिखा मैंने तो ए तो ये हो गए, तो बी कॉमा सी का पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं। अब देखो यहाँ कहीं बी कॉमा सी लिखा हुआ है, कहीं नहीं है लिखा हुआ, मतलब अब ये क्या होगा, अब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। और जब ये ट्रांजिटिव नहीं है, यही तो दिखाना था, ठीक है ना। तो ये चीज आ गई होगी आपकी समझ में। चौथे वाले एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ये कोई जरूरी नहीं है आप एबीसी लिखें, 1 2 3 भी लिख सकते हैं, 2 4 6 जो भी मन चाहे वो लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ भी लिख लेना, मैं तो एबीसी की फॉर्म में बता रहा हूँ बस नॉर्मली, वो बताया इसीलिए क्योंकि ये तीनों हमें पता होते हैं। अब इसमें देखेंगे रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए फिर वही पहली कंडीशन, ए कॉमा ए होगा, बी कॉमा बी होगा और सी कॉमा सी भी होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ओके, बट नॉट सिमेट्रिक। ए कॉमा सी ए कॉमा बी लिखो, बी कॉमा सी लिखो और बंद कर दो, देखो क्योंकि ये बी है, ये बी है, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब देखो ये ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक में उसका उल्टा प्रेजेंट होना चाहिए, तो यहाँ ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। इस टाइप से ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट जो है, अब सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, ये लास्ट वाला आप लोग चेक करेंगे, ठीक है ना, कम से कम एक तो आप लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट ऑफ ऑल प्लेन, ठीक है ना। वो कुछ इस टाइप से डिफाइन कर रखा है कि प्लेन के अंदर पॉइंट है पी कॉमा क्यू, जिनका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है ना। और इस चीज को आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, ठीक है ना। मैंने पूरा क्वेश्चन ना लेके शॉर्ट में लिख दिया कि जो देना है या दिखाना है वो सब लिख दिया मैंने, ठीक। तो आपको ध्यान से देखना होगा कि रिलेशन आर जो है कुछ इस टाइप से दिया कि पी कॉमा क्यू जो है वो हो जाएगा पी एंड क्यू आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है, या फिर ऐसे नहीं, यहां पर नहीं लिख रहे, ओरिजिन यहां लेके देते हैं, इस टाइप से एक रिलेशन बनाना है, ठीक है ना। इसको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो पहला केस क्या हो जाएगा आपका, पहले केस में रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं पॉइंट P का P से ही गैप निकालने की बात करूं ओरिजिन से, ठीक है ना, तो मान लिया कि ये पॉइंट O था सेंटर ओरिजिन, ये पॉइंट P है, तो इसे निकालूंगा मैं, जैसे ये आया 3 सेंटीमीटर आ गया, तो ये अब हर बार 3 सेंटीमीटर ही तो रहेगा, कितनी बार भी ले लो, तो ये डिस्टेंस तो भाई सेम रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होना। तो P का अगर P से ही निकालेंगे तो वो क्या होगा, आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा, खुद का खुद से पॉइंट सेम ही तो होगा। दूसरे बारे में बात करें तो अगर P कॉमा Q, इसे एक चीज और बोल सकते हैं, ओरिजिन से गैप है ना, तो ओरिजिन से OP मान लो, OP इक्वल्स टू OP भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान दे लेना, रिलेशन में ही तो बहुत बात कर रहा है कि P एंड Q आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन,
ऐसे ही अगर P कॉमा Q के बारे में हम बात करें कि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, Q जो थे वो R से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब है OP इक्वल्स टू OQ। जब OP OQ के इक्वल आ रहा है तो क्या OQ OP के इक्वल नहीं होगा? ठीक है ना, यहां से हम ये भी तो लिख सकते हैं OQ इक्वल्स टू OP, और इससे पता चलता है आपको, ठीक है ना, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि Q कॉमा P जो होंगे ये भी बिलोंग्स टू रिलेशन करेगा, नहीं करेगा? ठीक है ना, Q कॉमा P ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तीसरे केस के बारे में बात करें बच्चे लोग, तो हमने मान लिया P कॉमा Q जो है बिलोंग्स टू रिलेशन है, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है आपका कि जो OP है वो OQ के इक्वल है, ठीक है, और Q कॉमा R भी, R तो रिलेशन मान रखा है, चलो T मान लेते हैं यहाँ पे, तो Q कॉमा T जो है ये भी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या आएगा निकल के कि OQ इक्वल्स टू OT। और अगर इन दोनों को हम देखें तो यहां से आपको पता चल रहा है कि OP इक्वल्स टू OT। OP इक्वल्स टू OT का मतलब क्या हुआ कि P जो है और T ये रिलेशन से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो जब इन सारे केसेस को आपने देखा तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन जो इक्विवेलेंस होगा, ठीक है ना। सॉरी, ये रिफ्लेक्सिव नहीं, इक्विवेलेंस बताना था, इक्विवेलेंस, ठीक है। तो ये पहला प्रूफ हो गया। फिर कह रहा है शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P। भाई हमने, देखो गौर से देखना, ये कोई एक सेंटर पॉइंट है और हमने यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, नॉर्मल बता रहे हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट से मैं यहां पर जितने डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है उतने डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट है, उतने डिस्टेंस पर तीसरा पॉइंट है, सेम उसी गैप पर चौथा पॉइंट है, उसी गैप पर पांचवा, छठा, ऐसे हम जितने भी पॉइंट बनाए सब सेम गैप पे अगर मिलेंगे तो सारे पॉइंट्स का जो लोकस होता है वो एक सर्कल फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो बस यहां पे सर्कल की डेफिनेशन लिख देना, locus of all the equidistant point from the center, ठीक है ना। तो वो आपका सेकंड वाले पार्ट का प्रूफ हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का दोनों पार्ट हो गए इसके, कि एक तो ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे कि एक रिलेशन डिफाइन किया गया है इस टाइप से, ट्राइंगल की फॉर्म में, कि T1 एंड T2 जो है वो इस फॉर्म में है कि T1 T2 सिमिलर है, ठीक है ना। अगर रिलेशन को T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन है तब T1 T2 दोनों क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हैं इन्होंने। तो इसे इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। तो पहले केस में आपको फिर से वही देखना होगा बेटा। पहले केस में आप लोग देखेंगे कि अगर मैं T1 से ही कंपेयर करूंगा तो वो रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि T1 जो होगा खुद के तो सिमिलर होगा ही, ठीक है। दूसरे के बारे में बात करें तो अगर T1 T2 ये दोनों बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसका मतलब क्या है कि T1 सिमिलर टू T2। तो इसे ऐसे नहीं लिख सकते क्या, T2 ऑल्सो सिमिलर टू T1, ठीक है ना। और इससे आपको पता क्या चल रहा है कि जो T2 है और T1 है ये बिलोंग्स टू रिलेशन होंगे। तो ये तो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया था, ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरा केस आप लोग बेटा यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा T1 T2 जो है ये रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब था कि T1 सिमिलर टू T2, ठीक है ना। दूसरे में आपको पता था T2 और तीसरा कोई ट्राइंगल T3 ले रहा है, बिलोंग्स टू रिलेशन, तो यहां से पता चलेगा T2 इज सिमिलर टू T3। अब जब इन दोनों को आप लोग गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो T1 है और T3 है ये भी आपके सिमिलर होंगे, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा T1 इज सिमिलर टू T3, और इससे पता चलता है कि T1 T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, जो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन होती थी। तो ये ट्रांजिटिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है कि 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको दे रखे हैं T1 T2 T3,
और कह रहा है विच अमाउंट T1 T2 T3 आर रिलेटेड, इनमें से कौन रिलेटेड है। रिलेटेड का मतलब फिर से वही आ जाएगा, ठीक है ना, कि सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन से हैं, रिलेशन वाली बात करेंगे। तो सिमिलर ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी मुझे पता है कि उनकी साइड का जो रेशो आता था वो हर जगह सेम रहता था, ठीक है ना। तो तीनों ट्राइंगल की साइड का रेशो निकाल के देख लो, जो इसका भी सेम आ जाएगा वो ट्राइंगल जो है आपके रिलेटेड ट्राइंगल होंगे, ठीक। तो यहां से T1 जो है वो आपको दे रखा है 3, 4 और 5। अब मैं जो है ना T3 ले रहा हूं, तो 6, 8 और 10 अगर इनका रेशो में अलग अलग निकाल दूं तो हर बार 1/2, 1/2 और 1/2 आएगा, ठीक है ना। अब देखो 3 का 5 के साथ निकालेंगे, 3/5, 4/12, 5/13, कोई रेशो मैच नहीं कर रहा तो वो तो मैच नहीं करेगा। T1 और T3 का जो रेशो है ये हर जगह सेम आ रहा है, इसका मतलब T1 और T3 जो होंगे ये आपके रिलेटेड ट्राइंगल होंगे। T1 इज रिलेटेड टू T3, यही आपसे पूछ रहा था वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 12 और 13 आपके, सॉरी 11 और 12 जो है आपके हो चुके हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 आप लोग को खुद से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आप लोगों से, वो कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑल पॉलीगॉन्स एज। तो रिलेशन इस टाइप से डिफाइन किया गया है कि सेट ऑफ पॉलीगॉन के बारे में बात कर रहे हैं कि P1 और P2 दो इस टाइप के पॉलीगॉन हैं कि जिसमें P1 और P2 जो हैं दोनों के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है ना। और हमें प्रूफ करना है इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमको बताना है। और इसके बाद ये क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू दिस। तो राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी साइड 3, 4, 5 है, इससे रिलेटेड और कितने सेट होंगे ट्राइंगल्स के वो भी बताने आपको, ठीक है ना। तो देखते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब बेटा इसमें स्टार्टिंग करेंगे इक्विवेलेंस के लिए, फिर से रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं पहले पोर्शन में। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए आप लोग क्या कर देंगे कि अगर आपको P1 को P1 से ही कंपेयर करें, दो पॉलीगॉन है, ठीक है ना, खुद से ही खुद को खुद से कंपेयर करेंगे तो वो तो नंबर ऑफ साइड सेम आएंगी ही आएंगी। ट्राइंगल को ट्राइंगल से कंपेयर करो तो उनकी नंबर ऑफ साइड इक्वली तो आएंगी, ठीक है ना। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, नंबर ऑफ साइड्स जो है, मैं यहां पे एक चीज और लिख देता हूं, लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन P1 जो है वो x1 मान लिए, P2 के लिए x2 मान लिए, P3 के लिए x3 मान लिए, ठीक है ना। इस टाइप से हम लोग ने मान लिया, अपने मर्जी से कोई भी ढंग से लिख देते हैं ना, x1 x2। तो यहां से तो हमें ये पता चलता है कि जो x1 है वो x1 के इक्वल है, नंबर ऑफ साइड इक्वल है, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गई है, ठीक है ना। दूसरे केस के बारे में बात करें कि P1, P2 जो है ये रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब x1 इक्वल्स टू x2, नंबर ऑफ साइड दोनों की इक्वल हो गई। अब ये उल्टा भी तो हो जाएगा, मतलब x2 इक्वल्स टू x1 भी तो लिख सकते हैं। इससे पता चलता है कि पॉलिनोमियल P2, P1 जो होंगे ये बिलोंग करेंगे रिलेशन से, सिमेट्रिक हो गया। तीसरा केस और था आपका, P1, P2 अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है x1 इक्वल्स टू x2, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन 2, ठीक है ना। दूसरे में बात करेंगे कि P2, P3 बिलोंग्स टू रिलेशन अगर आपको दिया हुआ है, तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि जो x2 है वो x3 के इक्वल है। अगर इन दोनों को गौर से देखें, x1 x2 के इक्वल है, x2 x3 के इक्वल है, तो क्या x1 और x3 इक्वल नहीं होंगे। तो यहां से आपको पता चला कि x1 इक्वल्स टू x3 और x1 x3 के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो P1 होगा वो और P3 जो होगा ये दोनों मिलकर रिलेशन से बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव अगर ये तीनों हो जाते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है ना। और दूसरी चीज वो कह रहा था राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड कितने होंगे, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो भाई नंबर ऑफ साइड का मतलब रिलेटेड ट्राइंगल, ट्राइंगल पहले ही बोल दिया। तो ट्राइंगल से रिलेटेड कोई ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसकी साइड 3 होंगी, क्योंकि ट्राइंगल में साइड 3 होती है।
ठीक है ना। तो हर केस में वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल होगा, ठीक है ना। तो दूसरे वाले केस का तुम्हारा आंसर क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन 14 और बताएंगे, और बता नहीं रहे उसे सिर्फ समझाऊंगा मैं। ये कह रहे लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन। अच्छा, आर जो है एक इस टाइप से रिलेशन आपको दे रखा है L1, L2, ये 14 के बारे में बात कर रहे हैं। इस टाइप से है कि सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है ना। इसको जो है आपको पहले इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए पहला केस क्या हो जाएगा आपका कि L1 को L1 के साथ ले लो, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा यहां से कि L1 जो है खुद लाइन खुद के, हर लाइन खुद के पैरेलल होती है, तो L1 L1 के पैरेलल होगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरे केस में अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा L1, L2, ये बिलोंग्स टू रिलेशन है, सॉरी बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब निकल गया है कि L1 जो है वो L2 के पैरेलल है। तो क्या यहां से ये नहीं पता चल रहा है आपको कि L2 जो होगी वो भी तो L1 के पैरेलल होगी, और अगर ऐसा हुआ तो L2, L1 जो होंगे बिलोंग्स टू रिलेशन होंगे, सिमेट्रिक हो गया, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। तीसरा केस और देख लेते हैं यहां से। तो तीसरे केस में बात कर रहा है वो कि L1, L2 जो है अगर बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो इससे पता चल रहा था आपको कि L1 पैरेलल टू L2, ठीक है। L2, L3 जो है ये बिलोंग्स टू रिलेशन है, इससे पता चल रहा है कि L2 पैरेलल टू L3। और अगर इन दोनों को देखा जाए तो हमें यहां से पता चलता है कि L1 जो होगा वो L3 के भी पैरेलल है, ठीक है ना। कोई एक लाइन थी ये और इसके एक पैरेलल है, अब ऊपर वाली लाइन के एक और पैरेलल लाइन बनाएंगे तो पहली वाली और सबसे ऊपर वाली ये जो है, मतलब सीधा सीधा है कि ये कोई दो लाइन थी जो आपस में पैरेलल थी। अब नीचे वाली लाइन के एक पैरेलल मैंने ड्रॉ कर दी, इसे हटा दो तो अब भी तो ये पैरेलल ही रहेंगी, तो ये और ये यही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से पता चला L1 L3 का पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, L1, L3 जो होगा बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, हो गया ट्रांजिटिव। तो ये जी आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है ना। उसके बाद वो क्या कह रहा है उसके बाद उसने एक इक्वेशन बताई, ठीक है ना। इक्वेशन देख लेते हैं क्या थी। उसके बाद इसने एक इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, y इक्वल टू 2x प्लस 4 दिया है, और वो कह रहा है कि इसके पैरेलल लाइन जो होंगी उनका सेट बताना है। तो आपको अच्छे से पता है पैरेलल लाइन के सेट में केवल c की वैल्यू चेंज होती रहती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला जो होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है ना। बाकी पूरी इक्वेशन वही रहती है। तो आप लोग क्या कर देंगे इसके लिए, y इक्वल टू 2x प्लस c लिख दो, ठीक है ना। अब c की वैल्यू 1, 2, 3, 1000, 1000 करोड़ कुछ भी लिखो, हर केस में वो पैरेलल लाइन आएगी। तो सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस c आ जाएगा, ओके। और क्वेश्चन नंबर 15 जो होगा वो आप लोग को खुद करना होगा, ठीक है। और एक चीज और, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन के बटन को भी दबाइए ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस मिलती रहें, ठीक है ना। और जितनी ज्यादा आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वहां से एंकरेजमेंट मिलता है और उसकी वजह से और ज्यादा एनर्जी वाली वीडियोस जो है और ज्यादा कोशिश करूंगा कि डाल दो सब कुछ यार, ठीक है ना। ओके।